हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले 1 साल से मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो हमने क्या किया, एक कार जो है पिछले ही साल वो सेल कर दी थी, क्योंकि पता था कि एटलीस्ट 1 साल तो वर्क फ्रॉम होम चलना ही है और यहाँ पे कार्स के इंश्योरेंस हर महीने जाते हैं। तो हमें लगा कि हर महीने इंश्योरेंस का भी अमाउंट सेव होगा और वैसे भी 2 कार्स चाहिए नहीं, एक कार खड़ी रहेगी, तो लेट्स सेल इट। अब हुआ क्या है, 5 जुलाई से मेरा ऑफिस स्टार्ट हो रहा है फिर से। अब हमें फिर से 2 कार्स चाहिए। पिछली बार जब हमने दोनों कार्स ली थी तो कैश पे ली थी और इसीलिए यूज्ड कार्स ली थी। इस बार हमने यूज्ड कार्स का और न्यू कार का दोनों का ऑप्शन ओपन छोड़ा था, बिकॉज इस बार फाइनेंस ही कराना था, या फिर अगर न्यू कार के लिए जाते तो शायद लीज भी ले सकते थे। तो पुरानी कार और नई कार दोनों के ऑप्शंस थे। न्यू कार में फाइनेंस कराएं या लीज कराएं, ये भी दोनों ऑप्शंस थे। तो आज हम जा रहे हैं अपनी कार की डिलीवरी लेने के लिए। आपको साथ लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कौन सी कार ली है, न्यू कार ली है या पुरानी ली है, और फाइनेंस पे लिया या लीज पे लिया है। ये सारी बातें हम घर पर आकर करेंगे कि यार क्या ऑप्शन लिया और क्यों लिया। अभी चलते हैं कार की डिलीवरी लेने और कार आपको दिखाते हैं। चलो चलते हैं। तो पहुंच गए हैं हम हुंडई के स्टोर में अमित की कार लेने के लिए। अभी तक भी सस्पेंस है ना कि कौन सी कार ली है। अभी बहुत जल्दी सस्पेंस खत्म हो जाएगा। रहने दो। एमा, हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? That's all the documents, and we're gonna now go check the car. Thank you so much. Emma, we got the car. This is for you. And this is for Mama. Guys, I got my car, my birthday gift. Amara. That's a very nice name. Emma, are you happy? Why you are happy? So guys, she is happy because she got the coloring book and some crayons for free rather than having a brand new car. So here comes our new car. हाँ जी, कैसा लगा ड्राइव करके? इसकी चाबी कहाँ यार बंद करने के लिए? नाइस, बढ़िया, आप ही चलाओ भाई, मैं तो अपनी छोटी कार से ही खुश हूँ। So guys, here we are with our new car. और हमने ली है Hyundai Tucson 2022 मॉडल, प्रेफर्ड वर्जन,
and it's a brand new car. तो अब हम आपको बताएंगे कि हमने यूज्ड कार की बजाय न्यू कार को क्यों प्रेफर किया। उसके कुछ रीजंस थे। जैसे हमने जब कार हंट शुरू किया तो हमने पहले डिसाइड किया कि हमारा मंथली बजट है कितना, मतलब कार की इंस्टॉलमेंट अदर देन इंश्योरेंस एंड गैस एंड ऑल, हम कार की इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपना मंथली कितना स्पेंड कर सकते हैं, एंड दैट फिगर वाज $600 मंथली। उससे ऊपर हम जाना नहीं चाहते थे। सो अब उस रेंज में हमें पता था कि अगर हम यूज्ड कार ले रहे हैं वी विल हैव n नंबर ऑफ ऑप्शंस। लेकिन कुछ चीज़ें थी, जैसे हमारे पास एक सेडान है तो हम लोग SUV ही चाहते थे, क्योंकि अगर घर में 2 कार्स है तो इट्स बेटर कि एक सेडान और एक SUV हो। तो एक तो हमें SUV ही लेनी थी। दूसरा यार ठीक है, मतलब दुबई में हमने एक ब्रांड न्यू कार ली थी तो बड़ा याद आती थी वो कार। कनाडा में जब से आया दोनों ही यूज्ड कार्स चला रहे थे, तो चाह रहे थे कि इस बार थोड़ा सा लग्जरी वर्जन है, थोड़ी सी न्यू कार ले। तो अगर पुरानी कार भी देख रहे थे तो हम लोग एनीवेयर बिटवीन 2017 टू 2020 मॉडल ही देख रहे थे। अब जब हम SUV देख रहे हैं और पुरानी कार 2017 एंड अब देख रहे हैं, तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट भी 510 515 ही हो रही थी, क्योंकि पुरानी कार्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू न्यू कार्स। तो हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही थी यूज्ड कार लेने पर वो भी अराउंड $500 पर मंथ बन रही थी, और अगर हम न्यू कार ले रहे थे तो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट 550 के आसपास बन रही थी, विच वॉज स्टिल इन आवर बजट। बट डिफरेंस सिर्फ इतना था, यूज्ड कार में हमें वो इंस्टॉलमेंट लेट से 5 ईयर्स पे करनी पड़ती एंड न्यू कार में हमें वो इंस्टॉलमेंट 7 ईयर्स पे करनी पड़ेगी। और पुरानी कार पे डेफिनेटली कोई ऑफर्स वगैरह भी नहीं चल रहे होते हैं, तो हमें लगा कि चलो सारे ऑप्शंस ओपन रखते हैं। फिर हम लोग गए टेस्ट ड्राइव के लिए न्यू कार्स पे, और जब हमने न्यू कार्स देखी और उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट देखे, बहुत सारी कार्स थी जो 0% में मिल रही थी, बहुत सारी कार्स थी जो कि 1.99% में मिल रही थी, फिर कुछ ऑफर्स चल रहे थे और रिबेट्स मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी कार्स के 2022 मॉडल भी आ चुके हैं, तो 2021 मॉडल सेल पे चल रहे थे। तो फिर हमने कंसीडर किया कि 2021 मॉडल लेते हैं। लेकिन जब हमने 2022 मॉडल देखा ट्यूसॉन का, वी फेल इन लव। सो एक और रीज़न यूज्ड कार ना लेने का वो ये था कि एक पीस ऑफ माइंड मिल रहा था नई कार के साथ। आपको 100,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है, अगले 5 साल तक कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम होती है तो यार अपना सर्विसिंग तो फ्री है ही है ना। जैसे दुबई में हम लोग ने जब न्यू कार ली थी तो हमने 3 साल के बाद उसको सेल किया था। 3 साल तक हमने उसके ऊपर 1 रुपया भी सर्विसिंग का खर्च नहीं किया था, वो सारा का सारा डीलरशिप नहीं कवर किया था जो भी था उस पर। तो ये था कि यार चलो अगले 5 साल तक ठीक है, इंस्टॉलमेंट शायद थोड़ी ज़्यादा पड़ जाएगी, बट हर महीने का या हर 2 महीने के बाद सर्विसिंग वगैरह का पैसा भी तो बचेगा, जो कनाडा में थोड़ा महंगा है। एंड वी थॉट लेट्स ट्रीट आवरसेल्फ। फिर क्या यार, मेरा बर्थडे है, पुरानी कार थोड़े लूंगा, नई कार ही चाहिए मुझे। ओके, बर्थडे वाज नॉट द ऑप्शन, लाइक बर्थडे वाज नॉट द रीजन कि आपको न्यू कार मिली है। ओके, बर्थडे वाज द रीजन, मुझे ओल्ड कार नहीं लेनी थी। ओके, ये बैकग्राउंड ये था कि यार हम जब दुबई में थी तब भी हमने जब न्यू कार ली थी तो अमित के बर्थडे पे ही ली थी। तो अमित ने बोला कि यार लेट्स रिपीट द हिस्ट्री, है ना। नहीं, ये कोई रीजन नहीं है किसी का न्यू कार लेने का कि आपका बर्थडे है तो जाके न्यू कार ले आओ। न्यू कार लेने का क्या रीजन है, चेक करो भाई सबसे पहले कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट का बजट कितना है, उससे ऊपर मत जाओ यार, क्योंकि ये 6 महीने, साल, 2 साल की बात नहीं होती है, 5 साल की, 7 साल की कमिटमेंट होती है। तो वही फिगर लो जो बहुत ही कंफर्टेबली आप 5-7 साल तक मतलब बेयर कर सकते हो। जैसे कि हमारे केस पे $600 था, बट वी सेटल्ड फॉर $550। जैसे हमें सैंटा फी बहुत पसंद थी, हमने जो पहले अपनी कार सेल की है वो सैंटा फी थी हमारे पास, एंड वी वर इन लव विद दैट कार टू। लेकिन सैंटा फी $600 पर मंथ से ऊपर जा रही थी, चाहे कितना मर्जी मन था सैंटा फी लेने का, बट हम लोगों ने कहा नहीं यार, लेट्स स्टिक टू द बजट, या फिर अंडर बजट रह जाओ, वो बेटर है ओवर बजट जाने की बजाय। अब उसमें आपको एक और चीज बता देता हूँ, जो सैंटा फी है अगर हम उसको लीज कराते तो शायद हम 600 के नीचे आ जाते। तो हम आपको बताएंगे क्यों हमने फाइनेंस ऑप्शन चूज किया और लीज ऑप्शन चूज नहीं किया। यस, हाँ, जब हमने ये सेटल कर लिया कि यार हम न्यू कार ही लेनी है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स यूज्ड कार और न्यू कार की मोर और लेस सेम ही पड़ रही है, तो वाई नॉट गो फॉर न्यू कार। तो न्यू कार पे भी हमें ऑप्शन दे कि अब इसको फाइनेंस कराएं या इसको लीज कराएं। लीज में क्या होता है, एक तरफ से आप कार रेंट पे ले रहे हो, तो जितने टाइम तक आपको रखनी है, जितने टाइम की लीज है उतने टाइम तक आपको एक सर्टेन अमाउंट हर महीने
पे करना है डीलरशिप को, और जब आपका लीज अमाउंट एंड हो जाता है आपको वो कार रिटर्न कर देनी है। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। तो उसमें कंडीशंस ये होती हैं कि आपको एक सर्टेन किलोमीटर्स वो अलॉट कर देते हैं, साल में आप उससे ज़्यादा किलोमीटर्स नहीं चला सकते। अगर आप चलाते हो तो आपको उनको पे करना पड़ता है, या फिर आप एक हायर पैकेज पे जाओ जिसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। विच इज़ नॉट वर्थ इट। एग्जैक्टली। और आपकी अपनी कार है, जितना मर्जी चलाओ यार। या और लीजिंग में और क्या होता है कि अगर 5 साल के बाद आपको बाय आउट का ऑप्शन मिलता है, तो या तो आप 3 साल का ऑप्शन ले सकते हो या 5 साल का ऑप्शन ले सकते हो। तो जब आपका लीज का पीरियड एंड होता है और आप कार लेकर जाते हो उनके पास, तो वो आपको एक, आप जब लीज लेते हो उसी टाइम एक डिसाइड हो जाता है कि बाय आउट अमाउंट क्या रहेगा, राइट। जैसे कि अगर आपकी 60,000 की कार है और आप हर महीने $600 या $700 पे कर रहे हो लीजिंग पे, तो वो आपका 20,000, 22,000, 25,000 कुछ भी आपका एक बाय आउट अमाउंट बना देंगे। और फिर आपको 5 साल के बाद वो अमाउंट या तो आप पे कर दो पूरा का पूरा डीलरशिप को और कार आपकी हो जाएगी, या आप उस अमाउंट को फाइनेंस करा सकते हो और उसके बाद कार आपकी हो जाती है। तो हमने लीज पे क्यों नहीं ली कार? हमने लीज पे, देखो लीज इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर मेनी पीपल, क्योंकि क्या होता है कि 5 साल के बाद आप अगर चाहो आपको कार चेंज करनी हो, उस कार को वापस करो, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और दूसरी कार ले लो। मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रेफर दिस कि हर 5 साल बाद कार आप चेंज कर सकते हो। तो पहला रीज़न वाई वी डिडंट गो फॉर लीज ऑप्शन इज क्योंकि लीज पे भी जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू बाइंग अ न्यू कार। और दूसरा रीज़न ये भी था कि हमने कैलकुलेशंस किए फिर से कि अगर हम 5 साल की लीज कराते हैं और 5 साल की फाइनेंस कराते हैं तो डिफरेंस कितना पड़ रहा है। अब जैसे अगर हम यही कार लीज पे कराते हैं तो हमें 550 मंथली से शायद $100 कम पड़ता महीने का, लेकिन 5 साल के बाद इसका बाय आउट अमाउंट काफ़ी बड़ा था। लेकिन अगर वही चीज़ हम 5 साल के लिए फाइनेंस करा ले, शायद हम $100-150 महीने का ज़्यादा भरेंगे, लेकिन 5 साल के बाद ये कार पूरी की पूरी हमारी है, रादर देन 20-25 हज़ार डाउन दोबारा से उसका बाय आउट अमाउंट देने के या उसको फाइनेंस कराने के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कार 5 साल के बाद रखनी ही है, मतलब आप बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं है हर 5 साल के बाद कार अपग्रेड करने के, अपडेट करने के, और आपको है कि यार 8-9 साल 10 साल आप एक कार चला ही लोगे, तो अगर आपको 5 साल के बाद फिर से कार को फाइनेंस कराना है और वो फाइनेंस क्योंकि यूज्ड कार होगी तो अगेन ज़्यादा अमाउंट पे होगी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। तो हमने सोचा कि 5 साल के बाद अगर हम इस कार को लेकर जाएंगे और बाय आउट अमाउंट हमें फिर भी इतना सारा भरना ही है, तो वाई नॉट 7 साल की फाइनेंस करा लें। लीजिंग अमाउंट जो 5 साल का होता है वही 7 साल का हमारा फाइनेंस अमाउंट है, और जहां 5 साल के बाद हमें 20-25 हज़ार देकर फिर से ये कार खरीदनी पड़ेगी, वहां 7 साल के बाद पूरी की पूरी कार हमारी हो जाएगी। तो व्हेन वी डिड आवर कैलकुलेशंस इट मेड मोर सेंस कि हम कार को फाइनेंस करा लें। सो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो जो टोटल कॉस्ट आप कार की पे कर रहे हैं वो कम रहती है कंपेयर टू अगर आप लीज पे कार लेते हैं और बाद में उसको बाय आउट करते हैं। तो ये हमारे रीजंस थे यूज कार ना लेने के और न्यू कार लेने के। आपके रीजंस डेफिनेटली इससे अलग हो सकते हैं, और आपके रीजन ये हो सकते हैं कि लीज मेक्स मोर सेंस फॉर यू, क्योंकि कई लोग क्या होता है उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि यार मंथली इंस्टॉलमेंट जितनी हो सके उतनी कम होनी चाहिए न्यू कार पे। लाइक लीज का बेस्ट पार्ट पता है क्या है जो मुझे लगा, कि यार आपको ब्रांड न्यू लेटेस्ट मॉडल मिल जाता है और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट फाइनेंस से कम रहती है। 5 साल तक पे करना है, 5 साल के बाद हु केयर्स, वो कार वापस कर दो और उतने ही कम अमाउंट पे एक नई कार ले लो, विच इज गुड। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में मनी सेविंग की बात देख रहे हो, कार को ओन करने की बात देख रहे हो, बिकॉज अगर 7 साल फाइनेंस खत्म होने के बाद मैं इस कार को सेल कर दूंगी तब भी शायद वो जो पैसा मिलेगा वो मेरा ही होगा, राइट। लेकिन रादर देन लीज 5 साल के बाद कार को वापस कर दो, नई कार ले लो, बट हाथ में कुछ भी नहीं आया, जो भी लीज भरा इट्स लाइक रेंट। आप जब घर रेंट पे लेते हो तो पूरा का पूरा रेंट हर महीने 0 हो जाता है, लेकिन जब आप घर खरीद लेते हो और मॉर्गेज पे करते हो उसी रेंट अमाउंट के कंपैरेटिवली, तो कुछ अमाउंट आपका इंटरेस्ट पे जाता है और कुछ अमाउंट आपका प्रिंसिपल में भी ऐड होता है, right. तो कार का भी एग्जैक्टली यही फंडा है। तो गाइस दैट वाज आवर रीजन टू बाय अ न्यू कार and on finance. If you like the video, don't forget to hit the bell icon, subscribe to the channel, like the video, and if you want you can share it too, I won't mind. तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। थैंक यू टू शिल्पा फॉर दिस बर्थडे गिफ्ट। बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर।